जय माई की। आज दीपावली के उपरांत मैं आपके समक्ष मंत्र का चमत्कार क्या होता है, कैसे होता है, उसका प्रत्यक्षीकरण, अनुभव यह आपके समक्ष रखना चाहता हूँ। मैं पिछले 4-5 दिवस दुबई में रहा। वहाँ मेरे शिष्य हैं, 2 साधक हैं माँ बगलामुखी के। क्या चमत्कार करती है माँ, रोंगटे खड़े हो जाते हैं, आनंद आता है। वो जो आनंद की अनुभूति है वह आपके साथ साझा करना चाहता हूँ। एक दिवस यह बच्चा जो आज दुबई में है मेरे पास आया, मेरे समक्ष बैठा हुआ था। हम लोग भोजन कर रहे थे। भोजन करते करते उसकी आंखों में आंसू आ गए। कहने लगा, गुरुजी मेरे ऊपर बहुत कर्जा है और मैं जितना कमा रहा हूँ वो तो सारा इंटरेस्ट में ही चले जा रहा है। अपने माता पिता की भी देखभाल नहीं कर पा रहा हूँ। कैसे होगा, क्या होगा? उसको जब मैंने सुना तो मेरा हृदय भर आया। मैंने माँ से निवेदन किया और माँ ने द्रुत गति से उसकी सुन ली। इमीडिएट मैंने उसको बोला कि बेटा ये मंत्र है, इसका तू जाप करना शुरू कर दे आज से ही, और भगवती चाहेगी तो तुझे विदेश गमन करना होगा। क्या तू तैयार है? तो उसने कहा, गुरुजी आप जो आदेश करेंगे मैं उसके लिए बिल्कुल तैयार हूँ, उसे सहर्ष स्वीकार करूँगा। क्या ठीक है बेटा। अभी उसको जाप करते हुए 40 दिन भी पूर्ण नहीं हुए थे। उससे पूर्व में उसका दुबई जाने का निमंत्रण आ गया। दुबई में उसकी जॉब लग गई, बहुत अच्छी। अब वो आया कि गुरुजी मैं दुबई जा रहा हूँ। मैंने कहा बेटा आशीर्वाद, बस एक ध्यान रखना, दूसरा देश है, वहाँ तुम कैसे कर पाओगे नहीं कर पाओगे मुझे नहीं पता, पर एक बात ध्यान रखना, ये जाप मत छोड़ना। बाकी पूजा व्यवस्था कैसे हो, जो बाह्य है, जो दिखती है, उसको मत करना चाहे, परंतु जाप मत छोड़ना। और इस जाप को अपनी जिह्वा के अग्रभाग पर बना के रखना। बस ये समझ लो, अपनी जिह्वा पर आपके ये जाप चलता रहना चाहिए, कुछ भी कार्य कर रहे हो। और उसने ठीक यही ही किया। अभी मुश्किल से उसे गए हुए 2.5 साल ही हुए। इस 2.5 साल में उसने अपने माता पिता का अपना सारा कर्जा उतार दिया। देहरादून में अपने लिए एक 150 गज का प्लॉट भी खरीद लिया। और उसने मुझे फ़ोन करा कि गुरुजी आप अपना पासपोर्ट तैयार कर लो, मैं आपको बुला रहा हूँ। मैंने कहा बेटा मैं क्या करूँगा आकर वहाँ? कह रहा नहीं आपको आना होगा। और वह 28 तारीख को 28 अक्टूबर को मेरे पास आया और अश्रुपूर्ण भाव के साथ वह मेरे समक्ष बैठा और उसने कहा कि मैं आपकी टिकट करा रहा हूँ, वीज़ा हो गया है
और आप देख लो कौन सी तारीख को आपके लिए सुविधाजनक है। तो हमारी आपस में बातचीत होती रही। तो 3 तारीख से लेकर 7 तारीख तक मैं दुबई था। उसने टिकट बुक करा दी, वहाँ होटल बुक करा दिया। वह इतने दिवस तक मेरे साथ ही रहा, अन्य अन्य स्थानों पर मुझे घुमाता रहा। बुर्ज खलीफा, दुबई मॉल, वो मेरे पता नहीं क्या इंटरेस्ट नहीं है बहुत ज़्यादा, पर मुझे जहाँ सबसे ज़्यादा अधिक आनंद आया वो अबू धाबी के मंदिर में आया। वह मंदिर बहुत ही सुंदर, अद्वितीय बना हुआ है। जब भी कभी आप दुबई जाएं, आपका जाना हो, तो उस मंदिर अवश्य जाएं। अबू धाबी का यह मंदिर बहुत ही सुंदर है, विहंगम है, आनंद पूर्वक है, आनंद देता है। वैसे भी मेरा भाव तो बिल्कुल अलग था कि ऐसे स्थान पे भी शिव ने अपना स्थान बनाया। हमने कई बार सुना है कि मक्का मदीना जो पवित्र स्थान है मुस्लिम्स का, ऐसा सुना जाता है कि वह कभी शिव का स्थान होता था। तो शिव पुनः अबू धाबी में स्थापित हुए, वहाँ उन्होंने स्थान लिया है। सनातन का ध्वज वहाँ फहराया। बड़ा ही हर्ष और आनंद उसको देखकर मुझे हुआ। सात तारीख को जब मैं वापस आ रहा था तो वह फूट फूट कर रो रहा था कि गुरुजी जल्दी ही फिर बुलाऊंगा और फिर चलेंगे। बस मैंने उसको एक ही बात बोली कि बेटा जाप मत छोड़ना, जाप को बनाए रखना। जाप तुमको पवित्र बनाए रखता है, जाप तुम्हारे ऑरा को शुद्ध बनाए रखता है। तुम कहीं भी हार नहीं पाते हो, तुम हार नहीं सकते हो। माँ बगलामुखी, माँ मेरी माँ तुम्हें विजय प्राप्त कराती है। तुम कहीं जाओगे ना, तुम्हारा नाम, तुम्हारा कीर्ति तुम्हारे साथ चलेगी, तुम्हें कोई लेट डाउन नहीं कर पाएगा। और विशेष रूप से कर्जा आदि इत्यादि तो बहुत ही जल्दी माई की कृपा से दूर होना शुरू हो जाता है। ये प्रत्यक्ष अनुभव है, अनुभूत है। और ऐसा एक नहीं, ऐसा मेरे सामने बहुत सारे। ये तो मैं एक वृतांत के रूप में एक समझाना या जो भी है, और माँ के तो चमत्कार हजारों हैं मेरे साथ हर रोज। बस आप जाप करते रहिए, जाप को मत छोड़िए। मैं कभी किसी को खड़ग माला देता हूँ, जैसे माँ आज्ञा करती है। किसी को एकाक्षरी भी मिलता है, 36 अक्षरी भी देना पड़ता है। हर एक की जैसी जैसी समस्या उसके अनुसार ही उसको उसकी दवाई मिलती है। परंतु यदि एक रोगी अपनी दवाई छोड़ दे तो फिर ठीक कैसे होगा? डॉक्टर के पास बैठने से ठीक नहीं होगा। डॉक्टर कितना निपुण हो, उसके समक्ष बैठ जाने मात्र से आपको शांति की प्रतीति तो होगी, परंतु रोग दूर नहीं होगा। रोग दूर करने के लिए तो आपको दवा खानी ही पड़ेगी, और वह दवा है जाप। सही जाप, सही तरीके से जाप। बस आप जाप करते रहिए, माँ में आस्था रखिए, विश्वास रखिए। तुम्हारा जहाँ विश्वास टूटा,
जहां तुमने अपने विश्वास को तोड़ा तो तुम कहीं के नहीं रहोगे। लोग अपना विश्वास तोड़ देते हैं। ये ठीक उसी प्रकार से है, मान लो कि 2, 4, 5 दिन, हफ्ता भर आपके घर में लाइट ना आए और आप गुस्से में जाकर के तार काट दें। अब जब लाइट आएगी तो हो सकता है बाकी सबके तो आ जाए, पर आपके तो बिल्कुल भी नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि अब आपने तार काट लिए। भाव वही है, आप भाव बना के रखिए। काम हो रहा है या नहीं हो रहा, इधर मत ध्यान दीजिए, इधर ध्यान दीजिए, भाव मेरा गिर तो नहीं रहा। यदि भाव गिरा, आपने तार काट लिए, आप गए, आपको कोई बचा नहीं सकता। क्यों? क्योंकि अब आप नगर नगर, मंदिर मंदिर डोलते फिरेंगे, भाव नहीं होगा, और भाव नहीं होगा तो कृपा नहीं मिलेगी। कृपा उसी को प्राप्त होती है, गुरु की, माई की, जिसमें भाव होता है। अपनी गुरु की निंदा सुनने से कृपा चली जाती है, भाव चला जाता है। जब भी तुम उसमें बुद्धि लगाओगे, जब भी अपने गुरु में संशय रखोगे, तुम्हारा भाव चला जाएगा। भाव गया, तुम गए। या तो पहले ही ये निर्धारित कर लो कि मुझे किसको चुनना है। भाव का बड़ा महत्व है। भाव के साथ किया गया जाप, और मैं तो हमेशा कोशिश करता हूं कि जाप की व्याख्या करने के उपरांत ही जाप देता हूं कि जाप में है क्या, क्या करेगा, आपको क्या लाभ मिलने वाला है, उसका अर्थ। तो जब आप जाप करते हैं तो उसका अर्थ आपके अंदर चलना चाहिए, और जब वह अर्थ आपके अंदर चलता है तो भाव को और जागृत करता है। इसीलिए मैं हमेशा बोलता हूं, गुरु द्वारा प्रदत्त मंत्र को ही करना चाहिए। अन्य किसी मंत्रों में वह सामर्थ्य नहीं है। कहानियां बहुत सारी हैं, किस्से बहुत सारे हैं, पता नहीं, मुझे कहानी किस्सों में नहीं, उसके अर्थ में अधिक रुचि रहती है। कहीं भी जाप हो, कैसा भी जाप हो, जो आपको आपके गुरु ने दिया है, बस उसको करते चले जाओ। आप आगे ही आगे बढ़ते चले जाएंगे। माई में ध्यान रखें, माँ में श्रद्धा रखें, माँ में विश्वास रखें। मुझे इतना ही कहना था। जय माई की।